अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फील्ड विथ स्पेसिफायर। अब ये जो है ये फॉर्मेट जो होगा ये आपका जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उनसे डील करने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स यूज टू डिस्प्ले अ वैल्यू ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड फील्ड विथ स्पेसिफायर। यानी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूज़ होंगे एक नंबर को स्क्रीन पे दिखाने के लिए, ये होते हैं फील्ड विथ स्पेसिफायर। तो इसको हम लिखते कहाँ पे हैं, ये जो परसेंटेज डी है इसके बीच में हम ये नंबर लगा देते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल मैंने रखी है, एरिया की वैल्यू है 25। व्हेन वी से प्रिंट परसेंटेज फॉर डी एरिया व्हाट हैपेंड, ये बेसिकली क्या होगा, फॉर डी जब हम लिखते हैं तो ये क्या करेगा, 4 कॉलम बनाएगा और इन कॉलम्स के अंदर जो वैल्यू होगी, अब वैल्यू देखें 2 नंबर्स हैं सिर्फ, तो ये वैल्यू जो है ये शुरू के 2 कॉलम को छोड़ के अगले आखिरी 2 कॉलम में वैल्यूज़ फिल कर देगा। मीन्स के यहाँ पे 2 स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। सो मैं जल्दी से डेव C++ ओपन करता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ। ये मैंने प्रोग्राम टाइप कर लिया। अब मैं F11 प्रेस करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने F11 प्रेस किया, क्योंकि ये फाइल सेव नहीं है तो इसको मैं जल्दी से सेव कर लेता हूँ। सेव करते साथ आप देख सकते हैं ये अब रन हो रहा है, तो ये इसकी आउटपुट जनरेट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं 25 से पहले ये स्पेस खाली आ रही है। ये अब 2 कॉलम्स जो हैं ये फ्री हो चुके हैं। तो मैं अभी आपको 4 हटा के चेक करवाता हूँ ये किस तरह से आएगा। अगर हम इस 4 को ना लिखें तो आप देख सकते हैं अभी 25 बिल्कुल एज के ऊपर आया है, तो इसमें स्पेस नहीं बनी है। तो मैं यहाँ पे अगर 7D लिखूँगा तो 7 बल्कि नहीं 5 कॉलम जो हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि ये आखिरी 2 कॉलम जस्ट फेल कर रहा है। 7 कॉलम से थे, आखिरी 2 फेल हुए और शुरू के जितने भी थे वो सारे स्पेस बच गए हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे ये दिखाया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4D था, 7, 8, 6 3 वैल्यूज़ हैं, तो वो किधर जाएंगी। मैंने आपको बताया था कि जो राइट हैंड साइड की तरफ जो भी कॉलम्स होंगे वो पहले फेल होंगे और बाद में जो भी बच जाएगा वो कॉलम ऐसे ही रहेगा। जैसे यहाँ पे आखिरी पहला कॉलम जो है वो खाली रह गया। इसी तरह 7, 8, 6 में अगर 5 कॉलम होंगे तो फिर 2 फ्री बचेंगे, क्योंकि ये फिलिंग कहाँ से शुरू हो रही है, सीधे हाथ से, और इसको ऑपोजिट यानी 6 पहले गया, फिर 8 गया, फिर 7 और आगे बचत होगी थोड़ी सी। ये 6D था तो इसके 3 बच गए। अगर माइनस लगा दें तो माइनस के लिए अलग से कॉलम बनेगा। तो क्योंकि आप 4D है, अब ये देखें 6 एक है, 8 दूसरा है, 7 तीसरा है और माइनस की जगह भी एक कॉलम चौथा आना था, तो ये सारे फेल हो गए। यहाँ पे फ्री कॉलम कुछ भी नहीं बचा। आगे आप अगर देखें 5D होगा तो फिर क्या होगा, 4 तक तो कंप्लीट हो गया लेकिन एक कॉलम फिर बच जाता है। इसी तरह 6 पे आप देखें तो 4 ही हैं और 6 2 बाकी रह जाते हैं और वो आगे ऐसे ही स्पेस में आ जाएंगे। अच्छा, फील्ड विथ स्पेसिफायर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए किस तरह से काम करेंगे, अभी इसको हम देखते हैं। जनरल फॉर्म फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विल बी, जो जर्नल फॉर्म है इसकी क्या होती है, परसेंटेज m.n साथ में f क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट के लिए होता है, और m क्या चीज़ है, टोटल विथ और नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनने हैं वो m की वैल्यू होगी। अभी यहाँ ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को समझने के लिए ये टेबल बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इसमें आप इजीली समझ सकते हैं। देखें वैल्यू अगर ये हो -25.41, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे काम करेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर में 6.2f लिखा हुआ है, तो ये 6 जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है। देखें -1 हो गया, 2 3 4 5 6, मीन्स पॉइंट और माइनस को भी एक कॉलम कंसिडर करें तो ये पूरे 6 कॉलम हैं। अब पॉइंट के बाद 2 है, मीन्स पॉइंट के बाद 2 नंबर सिर्फ अलाउ हैं, तो 2 से आगे नहीं गया। देखें 4 1 तक रुक गया। तो इसी तरह अब आगे 3.14159 जो कि पाई की वैल्यू है, इसको देखें ये कैसे प्रिंट होगी। हमने 5 कॉलम रखे हैं
और पॉइंट के बाद 2 नंबर रखे हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये राउंड ऑफ की गेम खेलेगा। राउंड ऑफ का क्या मतलब होता है कि पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर आ जाएं, तो जहाँ पे हमने रुकना होता है, देखें यहाँ पे हमने 4 पे रुकना है, तो ये 4 को राउंड ऑफ करेगा। ये अगर 4 के बाद जो नंबर है ये 5 से बड़ा है या 5 है, तो ये क्या करेगा, पिछले नंबर को यानी 4 को 1 बढ़ा देगा, 5 कर देगा। लेकिन ये जो नंबर है ये 5 से छोटा है, तो 1 है, तो छोटा नंबर है इसलिए इसने 4 को 4 ही रहने दिया। ये राउंड ऑफ हुआ है, लेकिन मैं आगे बाकी एग्जांपल से इसकी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 5 कॉलम है, तो नंबर टोटल कितने बन रहे हैं, पॉइंट के बाद हमने 2 रखने थे, तो 3 वाला 1 हो गया, पॉइंट वाला 2, 1 जो है ये 3 हो गया, और 4 की जगह पे 5, यानी 1 2 3 4, टोटल ये 4 नंबर है, ठीक है, पॉइंट को समेत 4 कॉलम यूज़ हो चुके हैं। हमने कितने रखे थे, 5, तो 1 कॉलम जो है वो बच गया। इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हैं 3.2 है, तो ये तो एज इट इज़ है, इसमें 3 नंबर आने थे, इसमें 1 कॉलम बचा नहीं है। 3 नंबर आने थे, 3 के 3 हमारे प्लेस हो चुके हैं। और अगर जितना हमने नंबर ऑफ कॉलम दिए हैं उससे बड़ा नंबर होगा तो फिर क्या होगा। इस केस में 3.2 है, मीन्स 3 कॉलम्स हैं, लेकिन हमारे जो नंबर है वो 4 है, क्योंकि पॉइंट भी हम शामिल करते हैं। तो 4 नंबर थे, कॉलम हमने 3 दिए थे, तो इसने खुद से 1 कॉलम बढ़ा के उस नंबर को पूरा का पूरा दिखा दिया है। लेकिन पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट के बाद होता है उसको ये राउंड ऑफ कर देता है। तो आगे देखें 5.3 है, टोटल हमने 5 नंबर रखने हैं, और फिर इसमें देखें ये 3 है, 0.3, पॉइंट के बाद 3 नंबर हमें अलाउ करने हैं, यानी 1 4 1। लेकिन आप देखें जब डिस्प्ले आउटपुट है उसमें देखें ये 2 हो गया है। ये क्यों हुआ है, ये 1 की जगह 2 क्यों हुआ है, ये राउंड ऑफ की गेम है यहाँ पे बनी है। कंपाइलर ने क्या किया है, कंपाइलर ने देखा है इससे जो अगला नंबर है वो 5 है, मीन्स मैंने आपको बताया 5 या इससे बड़ा होगा तो इससे पिछले नंबर को 1 बढ़ा दिया जाएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन का भी रूल है। तो 1 को इसने 1 बढ़ा दिया, 2 कर दिया, क्योंकि 1 से आगे एक 5 था। तो ये राउंड ऑफ होके यहाँ पे हमारे पास मुकम्मल वैल्यू बन चुकी है। तो आप देखिए 0.123 है, तो इसमें क्या करता है, जब हम शुरू में 0 नहीं लगाते हैं तो ये 0 को कंसिडर करता है। तो ये 0.12 जो है ये 4 नंबर हो गए हैं। हमने टोटल दिए थे 6 कॉलम दिए थे, तो 4 फेल हो गए हैं, 2 बच गए हैं। पॉइंट के बाद 2 नंबर आने थे, वो 2 ही हैं। अब आगे 3 था, 3 को इसने स्किप कर दिया है। इसी तरह यहाँ पे आगे भी आप इसको एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वही जो एग्जांपल में राउंड ऑफ वाली देखा था, हमने उसको अप्लाई किया यहाँ पे प्रैक्टिकली। तो ये देखें 5 था, तो 5 कॉलम बन गए थे हमारे, और 5 कॉलम टोटल हैं, और पॉइंट के बाद हमने अलाउ किया है 3 नंबर। 3 नंबर में देखें यहाँ पे 1 है, 1 से आगे 5 था, तो इसने 1 को 2 कर दिया। अगर हम 5.1 कर दें तो फिर क्या होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं। अगर हम इसको 5 कॉलम दिए हैं और पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर अलाउ किया है, तो आप देख सकते हैं इसने शुरू में स्पेस खाली छोड़ दी है। क्यों, क्योंकि टोटल 5 कॉलम थे, नंबर बन रहे थे 3, तो 2 बच गए हैं और 2 की जगह पे स्पेस बन गई है। तो ये थी हमारे स्पीड विद स्पेसिफायर।